आज हम डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. So an organic compound, when extracted from some natural source or synthesized in the laboratory, contains some impurities. The process of removing these impurities from an organic compound is known as purification. For purification of organic compounds, we need some methods or techniques known as methods of purification of organic compounds. So we have discussed some methods like filtration, sublimation, crystallization, and differential extraction. Now we will discuss distillation. That is simple distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure, and steam distillation. So what is simple distillation? Simple distillation का क्या मतलब है, ये हम कब करते हैं ये टेक्निक यूज? So this simple distillation is a method, is a technique which is used to separate a volatile liquid from non-volatile impurities, or it can be used to separate liquids having difference in a sufficient difference in boiling points. For example, we have this is chloroform, its boiling point is 334 Kelvin, and we have aniline, its boiling point is 457 Kelvin. So we can separate these two liquids by using simple distillation because they have sufficient difference in this boiling temperatures. अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं ये लिक्विड मिक्सचर जो होता है उसको हम लेते हैं एक फ्लास्क में, दैट इज राउंड बॉटम फ्लास्क. राउंड बॉटम फ्लास्क ऐसे होती है, राउंड बॉटम फ्लास्क इज राउंड बॉटम फ्लास्क. अब इसको हम हीट करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क को विच कंटेन्स द लिक्विड मिक्सचर, अब जो लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, लो बॉइलिंग लिक्विड जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर लो होता है, उसके वेपर्स बनते हैं पहले. दीज वेपर्स आर पास्ड थ्रू द कंडेंसर. यहाँ पर एक खास किस्म का कंडेंसर हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड लिबिग्स कंडेंसर. लिबिग्स कंडेंसर and the liquid is and the vapors are condensed and the liquid is collected in the receiver. इसी तरह जो लिक्विड जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके वेपर्स लेटर बनते हैं उसके वेपर्स, और उसको कंडेंसर में से पास करते हैं. द वेपर्स गेट कंडेंस्ड एंड द लिक्विड कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली. उसको हम सेपरेटली फिर कलेक्ट कर सकते हैं लिक्विड्स को. So in short we can say that liquids having different boiling points vaporize at different temperatures. So the vapors are cooled and the liquids so formed are collected separately. So this was simple distillation. अब हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है. सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है which is used to separate two or more miscible liquids which have boiling points close to each other. यानी हमारे पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्लोज होता है, बिल्कुल नियरली क्लोज होता है आपस में वो बॉइलिंग पॉइंट उनका. उस केस में हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज. अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है हम सिंपल डिस्टिलेशन की यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सारे लिक्विड्स जो लिक्विड मिक्सचर होगा हैविंग नियरली क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, बैक वक्त साइमल्टेनियसली उनके वेपर्स बनते हैं वहां पर साइमल्टेनियसली बनते हैं उनके वेपर्स. और जो हम डिस्टिलेट फिर करते हैं कोलेक्ट डिस्टिलेट, द डिस्टिलेट कंटेन्स ऑल द लिक्विड्स, डिस्टिलेट भी कंटेन करता है सारे लिक्विड्स को, इसलिए वहां पर हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते. वहां पर हम करेंगे
एक नई टेक्निक दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम क्या करते हैं, यहां पर जो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यहां पर वी एलो द वेपर्स, जो वेपर यहां पर है ना, उनको हम एलो करते हैं टू पास थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन से पहले हमको उनको हम एलो करते हैं टू पास थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। So fractionating column, it is attached to the mouth of the round bottom flask। ये यहाँ पर होता है ये fractionating column, आप मानिए ये fractionating column है, ये fractionating column है, ये होता है, it is connected to the mouth of the round bottom flask which contains this liquid mixture। So what is the job of this fractionating column, और ये fractionating column होता क्या है? fractionating column actually होता है एक लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब होता है विच आर प्रोवाइडेड विद obstructions, which are provided with obstructions to the passage of the vapors moving upwards and the liquid moving downwards। so यहाँ पर हम करते हैं, मोस्टली हम करते हैं दो किस्म के फ्रैक्शनल कॉलम यूज डिजाइनर्स। एक है सिंगल पैक्ड, उसको हम बोलते हैं सिंगल पैक्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें हम ये इट इज फिल्ड विद, ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है, इट इज फिल्ड विद गिलास बीड्स। दूसरा डिजाइन होता है जो हम आम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बबल प्लेट कॉलम। बबल प्लेट कॉलम, ये बबल प्लेट कॉलम है। So now what is the job of this fractionating column? Actually fractionating column ये actually करता है provide, ये provide करता है, it is provided with, यानी it is provided with this fractionating column, it provides obstructions to the passage of the vapors moving upwards and the liquid coming downwards। so this fractionating column जो है, so what is its job? it actually, ये क्या करता है ये फ्रैक्शनल कॉलम? इट एक्चुअली प्रोवाइड्स मेनी सरफेसेस फॉर हीट एक्सचेंज, यानी बहुत से सरफेसेस प्रोवाइड करता है फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर्स एंड द डिसेंडिंग कंडेंस्ड लिक्विड। यानी असेंडिंग वेपर्स जो ऊपर जाते हैं वेपर्स, और नीचे जो आता है कंडेंस्ड लिक्विड। अब ये क्या करता है, उनके दरमियान ये फ्रैक्शनल कॉलम जो है ना, it provides many surfaces for heat exchange, यानी उनको सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि ये दो आपस में हीट एक्सचेंज कर सके, यानी असेंडिंग वेपर्स और डिसेंडिंग लिक्विड आपस में हीट एक्सचेंज कर सके। उसके लिए ये फ्रैक्शनल कॉलम क्या करता है, ये उनको करता है प्लेट्स पर, बहुत सारी प्लेट्स करता है ये प्रोवाइड। अब क्या होता है, सम ऑफ द कंडेंस्ड लिक्विड जो होगा, जो ऊपर से आता है कंडेंस्ड लिक्विड इस फ्रैक्शनल कॉलम में, दे ऑब्टेन हीट, that obtain heat from the ascending vapors। ascending vapors से वो heat obtain करता है and revaporizes, और फिर वो revaporize होता है, revaporize होता है वो, यानी दोबारा वो vaporize होता है। अब उसे क्या होता है, vapors, उसे क्या होता है, the vapors become richer in low boiling component and ascend to the top। अब जो यहाँ पर इस फ्रैक्शनल कॉलम में जो वेपर होते हैं वो बनते हैं, रिच बनते हैं वो लो बॉइलिंग कंपोनेंट में, और असेंड करते हैं टॉप ऑफ द कॉलम पे पहुंचते हैं वो। जब वो टॉप ऑफ द कॉलम पे पहुंचते हैं वहां पर वो बनते हैं प्योर वेपर्स ऑफ द लो बॉइलिंग कंपोनेंट। वहां से फिर वो पास होते हैं थ्रू कंडेंसर एंड ए प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन ए रिसीवर, और एक प्योर लिक्विड रिसीव हो जाता है रिसीवर में। आफ्टर ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन, यानी सक्सेसिव डिस्टिलेशन जब हम करते हैं, सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन, द रिमेनिंग लिक्विड होता है इसमें, जो रिमेनिंग लिक्विड होता है इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में, दैट गेट्स enriched in the हाई बॉइलिंग कंपोनेंट, यानी वो enriched हो जाता है इन हाई बॉइलिंग कंपोनेंट, जो रिमेनिंग लिक्विड रहता है राउंड बॉटम फ्लास्क में। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, ये मिथनॉल है, यानी मिथनॉल CH3OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 338 केल्विन, प्लस हमें एस्टून, अगर ये मिक्सचर लेंगे एस्टून, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 330 केल्विन,
इन दो को हम इनका ऑलमोस्ट क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, इनको हम कर सकते हैं सेपरेट बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, दैट इज वी कैन सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल। इन्हें क्रूड ऑयल के डिफरेंट फ्रैक्शंस हम कर सकते हैं सेपरेट by using this fractional distillation in petroleum industry. What are the different fractions of crude oil? We have kerosene, petroleum, petrol, diesel, etc. So उनको हम कर सकते हैं different fractions of the crude oil को हम कर सकते हैं separate by using this fractional distillation. So what is the main difference between the distillation and fractional distillation is that in this particular fractional distillation we use a fractionating column. ये fractionating column actually करता है it provides many surfaces for heat exchange between the ascending vapors and the descending condensed liquid. Now we have one more distillation, that is this distillation under reduced pressure. So what it means, ये हम कब use करते हैं? We have many substances. हमारे पास बहुत सारे लिक्विड्स है, दे हैव टेंडेंसी टू डिकम्पोज एट लो टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इन्हें हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, इन्हें बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो डिकम्पोज होते हैं लो टेम्परेचर पर, डिकम्पोज होते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स रीच होने से पहले वो डिकम्पोज होते हैं। सच लिक्विड्स जो होते हैं दे कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन, उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज वहां पर नहीं कर सकते, यानी वी कैन नॉट प्यूरिफाई सच लिक्विड्स बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन। So here we use this type of distillation, that is distillation under reduced pressure, that means vacuum distillation. इसको हम बोलते हैं vacuum distillation भी, यहाँ पर हम ये use कर सकते हैं vacuum distillation. So vacuum distillation में actually we create vacuum with the help of this vacuum pump. जो vacuum distillation है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर हम करते हैं लिक्विड को हम बॉयल करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट पहले वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या होता है, द लिक्विड विल बॉयल एट ए लो टेम्परेचर। जब आपने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया प्रेशर, यानी वैक्यूम कर दिया क्रिएट, तो लिक्विड जो होगा दैट विल बॉयल एट लो टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन विल नॉट बी रीच्ड। वहां पर टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन है उससे पहले ही लिक्विड वेपराइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल उसका जो बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 563 केल्विन है, ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब अगर हम कहेंगे अब प्रेशर हम इस पे डिकम्पोज भी होगा। अब अगर हम करेंगे प्रेशर करेंगे हम रिड्यूस, यानी वी क्रिएट वॉल्यूम वैक्यूम क्रिएट करेंगे, सो इट विल बॉयल एट लो टेम्परेचर, यानी इट विल वेपराइज एट लो टेम्परेचर दैट इज 453 विदाउट डिकम्पोजिशन। इस पे फिर बॉयल हो जाएगा, सो डिकम्पोजिशन के बगैर। सो अब हम ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर हम कब यूज करते हैं, यानी उन लिक्विड्स के लिए यानी जो डिकम्पोज होते हैं एट अ लो टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उन लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने के लिए वी यूज दिस डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, और सिंपली वी कैन से दैट वैक्यूम डिस्टिलेशन। हियर वी कैन नॉट यूज सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें एक खास एप्रेटस हम यूज करते हैं, क्लेजन फ्लॉसक बोलते हैं इसको। ये एक खास एप्रेटस होता है क्लेजन फ्लॉसक हम यहाँ पर यूज करते हैं। इट इज ए टू नेकेड फ्लॉसक होती है, टू नेकेड फ्लॉसक, ये क्लेजन फ्लॉसक। और यहाँ पर हम करते हैं कंडेंसर और वैक्यूम पंप करते हैं यूज, जस्ट टू रिड्यूस प्रेशर और क्रिएट वैक्यूम। So this was about distillation under reduced pressure. Now we have one more distillation that is in a situation demands, that is steam distillation. So this steam distillation, जो steam distillation है, ये हम करते हैं इस्तेमाल। This technique is applied to separate substances which are steam volatile, जो होंगे steam volatile and are immiscible with water. एक तो ये स्टीम वोलेटाइल होनी चाहिए और इमिसिबल होनी चाहिए वाटर, यानी ऐसे सबस्टेंसेस, एक तो वो होनी चाहिए स्टीम वोलेटाइल और वो इमिसिबल वाटर होनी चाहिए।
उनको प्यूरिफाई करने के लिए वी यूज दिस स्टीम डिस्टिलेशन। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम करते हैं स्टीम जो है ना विच इज फॉर्मड इन ए स्टीम जनरेटर, दैट स्टीम इज पास्ड, यानी स्टीम इज पास्ड थ्रू ए हीटेड फ्लॉस्क कंटेनिंग द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, यानी एक हीटेड फ्लॉस्क में से हम करते हैं पास स्टीम, इसमें करते हैं हम स्टीम पास विच इज फॉर्मड इन ए स्टीम जनरेटर। दिस हीटेड फ्लॉस्क कंटेन द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, जो हमें डिस्टिल करना है लिक्विड वो करता है कंटेन, ये फ्लॉस्क करते हैं उसी लिक्विड को कंटेन। अब यहाँ पर द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंडेंसेट, अब यहाँ पर बनेंगे हमें वेपर्स ऑफ द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड प्लस स्टीम, यानी ये स्टीम और वेपर से आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों करते हैं हम कंडेंस, इनको हम दोनों को करते हैं कंडेंस, स्टीम को और वेपर को कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने के बाद इनको हम कलेक्ट करते हैं, दीज आर इमिसिबल, यहाँ पर दो सेपरेट लेयर्स बनेंगे, यानी टू सेपरेट लेयर्स विल बी फॉर्मड, एक लेयर बनेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दूसरा बनेगा वाटर का, क्योंकि स्टीम जब स्टीम का जो बनेगा वो बनेगा वाटर जब वो कंडेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर दो लेयर्स बनेंगे, टू सेपरेट लेयर्स, one layer will be due to organic compound and other will be due to this water। so फिर हम इन दो को हम सेपरेट करते हैं by using an instrument और एक apparatus हम यूज करते हैं, it is called separating funnel, हम करते हैं separating funnel use, separating funnel। so separating funnel is used to separate organic compound from the water, यानी organic layer from the water layer, उसके लिए हम करते हैं सेपरेटिंग फनल यहाँ पर इस्तेमाल। अब यहाँ पर एक और बात हमें याद रखनी है, हमें पता है कि लिक्विड कब बॉयल होता है, व्हेन इट इज वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो लिक्विड होगा, लिक्विड का जो यहाँ पर जो प्रेशर है, यानी लिक्विड बॉइल्स, यहाँ पर लिक्विड बॉयल करता है व्हेन द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड। अगर हम मानते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड का वेपर प्रेशर P1 है और वाटर का वेपर प्रेशर 2 है, सो इनका सम होगा P। When the sum of the vapor pressures of these two will become equal to the atmospheric pressure, so the liquid starts boiling। इसका मतलब है when P becomes equal to atmospheric pressure, that means liquid starts boiling, liquid यहाँ पर boil हो जाएगा। अब इससे हमें इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो P1 है that means P1 जो this is actually vapor pressure of the organic compound, ये organic compound का vapor pressure है। इससे हमें पता चलता है कि it is lower than P, ये lower than P है, that means P1 is lower than P। इससे क्या पता है, इससे हम क्या करेंगे कंक्लूड द ऑर्गेनिक लिक्विड जो होगा that vaporizes at low temperature, वो वेपराइज हो जाएगा at low temperature, then it is boiling point, यानी low temperature वो boil होगा, then it is boils, because P1 is lower than P, therefore organic compound will vaporize at a low temperature, then it is boiling point, वो low temperature पे boil होगा, then it is boiling point। अब अगर एक कंपोनेंट मिक्सचर में होगा, if one of the substance in the mixture, अगर सबस्टेंस में मिक्सचर में एक सबस्टेंस होगा वाटर and the other a water insoluble substance, दूसरा होगा water insoluble substance, then the mixture will boil close to but below 2373 Kelvin, यानी बिल्कुल मिक्सचर बॉयल होगा फिर 373 केल्विन से पहले, यानी close to the but lower than this temperature, यानी that will start boiling, the liquid will the mixture will boil close to but below than this temperature 373 Kelvin। so we can separate, for example aniline water, अगर हमें aniline plus water होगा, so we can separate aniline from this water by using steam distillation। यहाँ पर हम कर सकते हैं steam distillation use। so these were some techniques of distillation which we use at different situations, for example simple distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure and steam distillation। okay।